गुड स्टूडेंट, आज फिर से नई वीडियो आप लोगों के सामने है। आज हम लोग करेंगे, देखिए पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया था कि जो सीक्वेंस वाइज सीरीज दी रहती है उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना, और फिर इसके बाद मैंने बताया था कि 5 का टेबल, उसके बाद मैंने 10 के टेबल में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट करना बता दिया था। आज कुछ यूनिक तरीके से अब हम सीखेंगे कि अगर 100 के टेबल वाले प्रश्न दिए गए हों तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे काउंट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग उसमें काउंट कर रहे थे कि जब सीक्वेंस वाइज सीरीज दी रहती थी उसमें जिस टाइप से हम लोग काउंट करते थे एकदम सेम उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा मैटर यहाँ पे क्या है, चेंजेज है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू 400। पहले एक नॉर्मली क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 दिखाई दे रहा है ना, बड़े बड़े भी लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे इसमें शून्यों की संख्या अगर निकालने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शून्यों की संख्या अगर निकालने की बात अगर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि टेबल में हम लोग क्या करते थे, जब टेबल स्टार्ट होता था तो इस वाले से इसको क्या करते थे, डिवाइड करवा देते थे। इसका मतलब कि 100 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 आ गया। अब अगर हमने क्या करना था, अगर ये जितनी बार में कटता था उसको हम किससे डिवाइड करवा देते थे भाई, 5 से डिवाइड करवा देते थे, ठीक है ना। 5 एकम 5 एकम में एक बार में पहले वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, मतलब एक जीरो तो होगा नहीं इसमें। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जितने यहाँ पे एक के बाद जितने शून्य हैं, एक के बाद जितने शून्य हैं, चूँकि हमें 5 से डिवाइड करना है तो हमें, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, 5 गुणे कितना, 2 कर देना है। 5 गुणे 2 और प्लस कितना कर देना है, क्योंकि ये वाला कितना इसका रिमाइंडर आया है, 1 आया, तो इसको 1 कर जोड़ देना है, ठीक है ना। इस 5 में 2, अगर 2 जीरो रहेगा तो 2 से, अगर 3 जीरो रहेगा तो 3 से, 4 जीरो रहेगा तो 4 से, ठीक है ना। बिल्कुल ईजिली टॉपिक से देखो, 5 दूनी के 10 और 1 कितना, 11 जीरो की संख्या इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। कितने आएंगे, 11। जरा काउंट करते हैं और कुछ इसमें जुड़ भी जाएगा ना, तो 5 दूनी की 10, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, और एक यहाँ पे 5 और 2 का, ठीक है ना। एक यहाँ पे 5 और 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भाई एक तो 1000 हो जाएगा ना, तो 3 एक कितने हो गए, 11 जीरो आ गए। देखो वैसे भी काउंट करने से पता चल गया कि कितने जीरो आएंगे, 11 जीरो आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 100 के टेबल में ही देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए हटा दो इसको, दिखाई दे रहा है ना, एक बार इसको राइट कर लीजिए फिर उसके बाद हटाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे देखते रहिए। ये छोटी छोटी वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम ख़त्म कर दूँ आप लोगों का, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा ठीक है हो जाते हैं क्या करें, तकिया कलाम है, छूटता नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 100 गुणे 200 और गुणे 300 गुणे 400, ठीक है, गुणे 500 डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1000, क्लियर है। 1000 अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1000 में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो सीधा सीधा इससे इसको डिवाइड करवा दो, कितनी बार में कटेगा, तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 100 से इसको डिवाइड करवाओगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब ये 10 बार में कट गया, जितनी बार आया है उसको क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड कर देना है। 5 दूना के 10, 2 से जाएगी नहीं, ये वाला टर्म्स छोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा कि 5 ही होता है, ठीक है। 5 ही, चूँकि वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे आपका क्या हुआ था, 5 से हम लोग उसको टर्मिनेट कर रहे थे, ठीक है ना। 5 से टर्मिनेट कर रहे थे और जितनी बार टर्मिनेट हो रहा था उतना ही आ रहा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे कितना आया, 10 आया, यहाँ पे कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब ये 10 आया तो यहाँ पे क्या कर लो कि 10 और गुणे कितना, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 2, 10 दूना के 20 और प्लस कितना, रिमाइंडर कितना बच गया, 20 2 22, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दूना के 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, यानी 22 जीरो टोटली आएगा इसमें, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के राइट कर देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए हटाओ इसको, चलिए आगे देखते हैं। कुछ यूनिक तरीके से ये वीडियो देखते हैं।
अब अगर मैं कहूँ कि अब तो कोई भी टाइप्स लग जाएगा, ये टाइप नंबर शायद 3 या 4 होगा, जो अभी आप लोग टाइप नंबर डाल रहे होंगे ना उसको डाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये शायद 4 होगा नॉर्मली। 100 गुड़े 200 गुड़े 300 गुड़े 400 डॉट 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 यहाँ पे 8000 में शून्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 100 गुड़े 200 गुड़े 300 गुड़े डॉट 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 यहाँ पे अगर मैं कहूँ 7000 में शून्यों की संख्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 100 गुड़े 200 गुड़े 300 गुड़े 400 डॉट 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 यहाँ पे 6000 में शून्यों की संख्या, दाएं स्थान से शून्यों की संख्या। ये कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। फिर उसके बाद कल एक वीडियो और आएगी जिसमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अभी वीडियो कॉन्टीन्यूसली नहीं बन पा रही है, पता है क्या होता है कि जस्ट जिस हिसाब से लाइट रहती है उस हिसाब से अभी ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना लाइट बहुत ज़्यादा टर्मिनेट होने लगती है, कटने लगती है, तो क्या करें हम, मजबूरी हो जाती है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल जो लेकर आऊँगा इस सीरीज़ में क्वेश्चन, वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट, ठीक है ना। फैक्टोरियल आप लोग जानते हो कि फैक्टोरियल एक इस तरीके से भी बनता है, एक इस तरीके से भी बनता है। अगर मैं कहूँ कि 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल को इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ज़ीरो की संख्या अगर काउंट कर रहे हैं, तो एक बात इसमें है कि 2 और 5 तो आना ही चाहिए। अगर उस फैक्टोरियल में 2 और 5 जितनी बार आ रहा है उसकी संख्या हम लोग काउंट कर लें तो वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें जैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने टाइप से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें पहले फैक्टोरियल, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फैक्टोरियल वाले यहाँ पे देख लें 53 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल, 53 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल और इंटू 39 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 53 फैक्टोरियल सबसे लास्ट डिजिट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट डिजिट को, क्योंकि ये 53 किस टाइप से दिया गया होगा 53 फैक्टोरियल, तो यह 1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए सीरीज हुई उसी टाइप में चल रही है जो पहले कॉन्टीन्यूसली चल रही थी ना। यहाँ पे सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 53 तक आता होगा, लास्ट तक 53 ही आएगा ना। अब भाई यहाँ पे ये घटता हुआ जाएगा, ठीक है ना, घटते हुए में क्रम में जाता है। जब भी फैक्टोरियल देखते हो ना तो उल्टा हो जाता है। जैसे यह 53 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके बढ़ता है और 1 तक बढ़ जाता है। फैक्टोरियल तो इसी टाइप से टूटता है। अब आगे देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाली डिजिट से मतलब है। लास्ट वाली डिजिट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, 53 को ध्यान से समझो। 53 को क्या होगा 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एक कम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 5 दूना के 10, यानी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 47 को जब 5 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 5/40 हो जाएगा, और 5 एक कम में 5 हो जाएगा, 8 और 1 कितना 9। 39 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 होता है ना, सॉरी 5 अट्ठे 40 नहीं, यहाँ पे कर लो 5 सत्ते 45, 5 9 45, 5 9 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ही बचा ना, फिर 5 एक कम में 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 हो जाएगा यहाँ पे की जाएगा 5 छक 30, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 एक कम में 5, तो 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, यानी 12 ये 10 ये 8 ये कितनी बार में कटा 12 10 और कितना 8, ठीक है। ये 12 ये 10 ये और 8 ये। अब यहाँ पे क्या करना है कि यह जो दिया हुआ है 12 + 10 + 8, इसी को हमें क्या करना है जोड़ लेना है। 12 10 22 और 8 कितना 30, यानी 0 की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी 30। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो गुड नाइट।
मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। लीजिएगा, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 27 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे आपका 63 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ पे 49 फैक्टोरियल दिया हुआ है। अब इतने में आपसे दाएं स्थान से शून्यों की संख्या पूछ रहा है, दाएं स्थान से शून्यों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। दाएं स्थान से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस 27 को, अगर ये 27 है तो टूटता है तो जानते हो आप लोग ना कि फैक्टोरियल जब टूटता है तो वह रिवर्स में चलने लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, इस 3 फैक्टोरियल को अगर तोड़ोगे तो 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे करके ये टर्म्स में चलता है। अभी देखो ये रिवीजन क्या कर रहा है कि सीक्वेंस वाइज नंबर आ रहा है ना पीछे से, तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते थे। तो हमने किस टर्म को पता करना है, 27 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 एक कम 5, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ देंगे, बाकी 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 63 का हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, तो 1 बच गया, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। फिर 5 यहाँ पे 5 दूनी के 10 हो जाएगा, फिर अब तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, इसको छोड़ करके यहाँ पे आ ले लेते हैं 49 है, 49 को फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से कितना हो जाएगा, 5 9 45 होता है, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 9 एक कितना, यहाँ पे 10 जीरो मिल जाएंगे, 12 2 कितना हो जाएगा, 13 14 यहाँ पे जीरो मिल जाएंगे, और 5 एक कितना 6 जीरो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ करना है नहीं, अब आप लोगों को भाई क्या करना है कि इस 6 को पकड़ लेना है यहाँ से, इस 14 को यहाँ से पकड़ लेना है, और इस 10 को यहाँ से पकड़ लेना है। बस सारे को जोड़ दो, जो आएगा वही इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है ना। इतना ही मतलब जीरो आएंगे इसमें, क्या हो जाएंगे, 14 10 24, 14 10 24 6 कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब पूरे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो गई, 30, ठीक है। चलिए आगे इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो ही अभी बना रहा हूँ, जैसे ही अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि बड़ी वीडियो चाहिए, उस तरीके से मैं वीडियो आप लोगों को लाने लगूँगा, ठीक है। फ़िलहाल में आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पिछली क्लास के प्रीवियस क्लास के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 100 वाले टेबल हम लोग कर रहे थे, तो इसमें देखिएगा ज़रा, हटा दूँ इसको, चलिए 100 वाले टेबल देख रहे हैं हम लोग, 100 वाले, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टोरियल हटा देता हूँ। 100 वाले टेबल भी थोड़ा सा आज देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, डॉट 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 यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अगर 8000 दे दिया है, ठीक है, 8000 दिया हो, 10,000 दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो इसको क्या कर लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करवा देंगे। कितनी बार में, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, यहाँ पे 80 आ गया। अब इस 80 को आपको क्या कर लेना है, इस 80 को 5 से डिवाइड कर लेना है। 5 एकम में 5 होता है, 5 एकम में 5 5 36, 5 3 कितना हो जाएगा, 15। पहले वाले टर्म को छोड़ देंगे, 16 3 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब क्या करना है कि इस वाले टर्म्स को उठा लेंगे, यानी 80 हमने उठा लिया। क्या कितने जीरो हैं, 1 और 2, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए प्लस, ठीक है। देखिए 2 जीरो है तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 जीरो रहेगा तो 3 से करवाएंगे, 4 जीरो रहेगा तो 4 से करवाएंगे। बिल्कुल ये सीक्वेंस में अपने माइंड में ना बिल्कुल क्लियर कर लेना। इससे अगर 1000 वाले भी देते हैं तो आप लोग लगा लोगे खूब बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब 80 ये जो आया था, इसको हमने इसमें क्या करवा देंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस ये 19 ठो जीरो और भी आया था, तो इसको भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे 8 दूनी के 16 हो गया, 160 प्लस कितना 19, 9 और 6 1 7 179 यहाँ पे जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। क्या हो, समान हो, जैसे यहाँ पे 20 हो, और 2 के पावर 20 इंटू 3 के पावर 20 इंटू 4 के पावर 20 इंटू
5 के पावर 20 इंटू 6 के पावर 20 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर दे देना, आज क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, बोर बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। डॉट 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 अगर मैं कह दूँ कि 138 के पावर 20 में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या क्या होगी? दाएं स्थान से शून्यों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इस पावर को क्या करें, या पावर अगर सीक्वेंस में दिया हुआ है तो पावर को बिल्कुल हमें कुछ नहीं छेड़ना है। अभी ये सीरीज कैसे चल रही है? सीरीज अगर हम लोग देखें तो सीरीज एकदम इक्वल कॉन्टीन्यूसली चल रही है, सीरीज कॉन्टीन्यूसली चल रही है। तो यहाँ पे 138 है, 138 को हम अभी किससे डिवाइड करवा देंगे? 5 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। देखिए 5 2 जा 10, 3 हो गया, 5 7 35 हो जाएगा। कितना बच रहा है उसका कोई माइंड नहीं करना है। फिर 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर 5 1 कम 5, यहाँ पे कितना आया? ये 27 और 1 28, 28 2 30 और 3 कितना? 33, 33 गुणे 20। जितना इसकी पावर रहेगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, जितना आएगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। जरा से इसमें देखिए क्या हो जाएगा। 27 और 1 28, 28 28 2 30 3 33, 33 में 2 का 20 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 3 6, 2 3 6 660। नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आ जाएगा? 660 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, सही दिखाई दे रहा है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं। हटा दूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी से राइट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे देखते हैं, अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना लगभग, और इसी के बाद नंबर ऑफ जीरोज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। कुछ एक टाइप और बताऊंगा, इसके बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, अगर 1 के पावर 30 दिया गया हो, कोई भी पावर हो, अगर यहाँ पे 50 मान लो 50 दे दिया गया, इंटू 2 के पावर, लेकिन पावर समान होनी चाहिए। यहाँ पे 2 के पावर 50 इंटू 3 के पावर 50 और इंटू 4 के पावर क्या हो जाएगा? 50 इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा? 50 और डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पे 150 की पावर भी 50 दिया हुआ है, में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है, में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे? ज़रा सा लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए वही प्रक्रिया अभी कुछ लोग कर भी चुके होंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 150 है, 150 में इसको किससे डिवाइड करवा देंगे? तो यहाँ पे 150 को 5 से डिवाइड करवा देंगे। वही प्रक्रिया अभी, इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। 5 3 15 होता है, 5 3 15 0, 5 छक्के 30 होता है, 5 1 में 5 हो जाएगा, 30 6 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। इस 37 में क्या करना है आप लोगों को? जो पावर दिया हुआ है, जो भी पावर समान चल रहा है उसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 7 14 को 4 1 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 740 नंबर ऑफ जीरोज़ आएंगे इसमें। क्लियर है? चलिए इसको लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 रहा। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के और लिख देता हूँ, आप लोग घर से कर लीजिएगा, बाकी अगला टाइप मैं लेकर के चलता हूँ इसी में। आज नंबर ऑफ जीरोस क्लियर करते हैं, कल से हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। 3 की संख्या निकालना, 4 की संख्या निकालना, मतलब कि इसमें जैसे 3 कितनी बार आएगा, इसमें जैसे 2 कितनी बार आएगा, ऐसे करना, ठीक है। चलिए हटाता हूँ इसको मैं, आगे देखिएगा। अगला 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 30 इंटू 4 के पावर 30 इंटू 3 के पावर 30 इंटू 4 के पावर 30 इंटू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 1000 के पावर 30 में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। मैं दाएं स्थान से शून्यों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि 1 के पावर 120 इंटू 2 के पावर 120 इंटू 3 के पावर 120 इंटू 4 के पावर 20
इंटू डॉट 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 440 के पावर 120 में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या निकालना है। ठीक है, दाएं स्थान से शून्यों की संख्या। इसमें नंबर 3, ठीक है, ट्रिक बेहतरीन आप लोगों को लग रही होगी। ठीक है, आई होप दैट कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही से देख ले रहे होंगे ना, तो पूरा का पूरा टाइप आप लोगों का छोटे छोटे वीडियो में करके ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आज के बाद अगर जो वीडियो आप लोगों को आएगी करीब करीब 15 से 30 मिनट की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। इतनी बातें ध्यान रखना, एक वीडियो में लगभग 2 से 3 टाइप क्वेश्चन क्लियर करवाऊँगा। क्लियर है? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड रहेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसमें नंबर ऑफ़ जीरो को उठा करके देख लीजिएगा, इस जगह से ज़रूर एक आध क्वेश्चन पुटअप किया गया होगा। क्लियर है? तो 2 से 3 टाइप में पर डे चलाऊँगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा उसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बने रहिए। और वीडियो आई होप दैट आगे और उसमें अच्छे तरीके से करूँगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि सर इस टाइप की और वीडियो चाहिए, तो और भी कमेंट और भी आप लोगों का मैं वीडियो बना करके दूँगा। ठीक है, चलिए, जैसा जितना एफर्ट हो सकता है उतना एफर्ट लगा करके आप लोगों को प्रोड्यूस करूँगा। बस आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए, तीसरा क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, लगभग ये क्लियर भी हो गया होगा। एक और दिखा देते हैं आपको। जैसे 1000 दिया हुआ है बच्चे, और 2 के पावर 1000 दिया हुआ है, इंटू 3 के पावर 1000 दिया हुआ है, इंटू 4 के पावर 1000 दिया हुआ है, डॉट 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 यहाँ पे 2000 के पावर 1000 दे दिया है। में दाएं स्थान से शून्यों की संख्या लगभग सभी लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है, स्थान से शून्यों की संख्या निकालना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं, टाइप नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं। टाइप आप लोग डालते रहिएगा, टाइप 2, 3, 4 जो भी है होगा, टाइप आप लोग डालते रहिएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं, टाइप नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं, सॉरी। ठीक है, अब टाइप नंबर नेक्स्ट की बात अगर आ जाती है, अगर एक यहाँ पे बात समझ लीजिएगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पे पावर वाले हो गए क्वेश्चन, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे दिया गया हो, हटाऊँ मैं इसको, चलिए हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 के पावर 222 इंटू 5 के पावर 350, अगर ऐसे दिया हुआ है, में पूछेगा में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो एक बात ध्यान रखना, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो सबसे कम बार आता था वही क्या हो जाती थी, हमारी उतने ही शून्यों की संख्या होती थी। अच्छा, ज़रा बताइएगा, यहाँ पे सबसे कम पावर क्या है, 222 है, 350 यहाँ पे दिया हुआ है। 350 से यह क्या कम है, 222 तो भाई कम ही है ना 350 से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा, 222 जीरो की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, 222 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है? ऐसे चाहे कितने भी क्वेश्चन आप ले लो, आप बना लो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 222 होगी। अब इसी टाइप का ये देखिए, अगर मैं कुछ भी कह लूँ, अगर मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि 2 के पावर 331 इंटू 5 के पावर 452, अगर मैं कह रहा हूँ तो ये अधिक है, ये कम है, शून्यों की संख्या कितनी हो गई जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज इतने। तुरंत निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर देख लेते हैं, अगर कभी कभी तो ये हो सकता है कि 5 के पावर भी कम हो सकता है, तो यहाँ पे 2 के पावर अगर मैं मान लूँ कि 600 दिया हुआ है, इंटू 5 के पावर यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा, अगर मैं कह दूँ कि यह आपके दिए हुए हैं 200 दिया हुआ है, तो अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या की कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। क्लियर है? वो चाहे 5 पे के पावर कम दिया हो या तो 2 के पावर कम दिया हो, नंबर ऑफ जीरोज़ उतने आएंगे। ठीक है, चलिए, ये टाइप नंबर जो भी है आप लोग टाइप नंबर आप लोग डालते रहिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चल लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे चल लेते हैं। अगर एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है,
अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर के मैं ऐसे वाले क्वेश्चन करवाऊँगा जो कभी कभी होता है ना कि गुणा करने के लिए आ जाता है और आप लोग वहाँ पे भी फंस जाते हो कि ऐसे कैसे, इसमें कैसे गुणा हो सकता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो होगा, अगला वीडियो का जो पार्ट होगा वो मल्टीप्लिकेशन पे आएगा। ठीक है, तो अभी से देखते रहिए और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊँगा, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं। बाकी इसके बाद आप लोग अपनी बुक से सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कोई ना कोई बुक ज़रूर रखे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे दे रहा हूँ कि 2 के पावर 20 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 30 इंटू 5 के पावर 21 इंटू 2 के पावर 50 इंटू 5 के पावर 30, अगर 30 नहीं सॉरी 2। ठीक है, तो अगर इतना मैं दे रहा हूँ, मैंने पूछ दिया कि शून्यों की संख्या क्या होगी। इससे बड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या, दाएं स्थान से शून्यों की संख्या पूछेगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं कितनी बार 2 आया है। पहले तो 2 को देखते हैं। अच्छा, अगर गुणा रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, तो मैंने क्या कहा, अगर इसका बेसमेंट सेम है, अगर बेसमेंट सेम है, टाइप नंबर नेक्स्ट है ये। ठीक है, अगर इसका बेसमेंट सेम है, बेसमेंट का मतलब कि ये नीचे का आधारीय पोर्शन अगर सेम है तो उसकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। हम लिख सकते हैं 2 के पावर 20 प्लस 30 प्लस कितना 50, इतना इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले अभी हम नेक्स्ट वाले टाइप पढ़ा करके आए हैं ना, उसी वाले टाइप को में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इनटू कर देते हैं। 5 कितनी बार आया है, तो 5 यहाँ पे देख लेते हैं कितनी बार आया है। तो 5 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ऐड कर देंगे बिल्कुल ईजिली टाइप से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 20 और 30 कितना 50 और 50 कितना 100। ठीक है, और इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 और 21 कितना हो जाएगा 25। ज़रा देखिए कम बार कौन आया है, कम बार तो यही आया है 5। इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इस टाइप के इस तरीके से लगेंगे। ठीक है, आप लोग लगा सकते हो। मुझे बताना है तब मुझे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो बाकी इसको शॉर्ट तरीके से बिल्कुल ये माइंड में हो सकता है कि 20 30 और 50 आप ऐड करोगे तो तुरंत क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इतना जब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इस 25 का जो मतलब सबसे कम बार पावर है वही वाला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप चलते हैं, एक टाइप और ले लेते हैं इस पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं, इसको आज ही ख़त्म करते हैं इसको। अगर क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हों, हटा दो इसको, अगर क्वेश्चन आपके इस टाइप के दिए गए हों, चलिए क्वेश्चन अगर इस टाइप के दिए गए हों कि 3 इंटू, ठीक है ना, 3 के पावर 20 माइनस 3 के पावर 21 माइनस 3 के पावर 22, अगर एक ब्रैकेट में ये दिया गया है माइनस, और इसमें कह रहा है कि 2 के पावर 31 ऐसे कर लेते हैं, सॉरी 2 के पावर 30 माइनस 2 के पावर 31 माइनस 2 के पावर 32। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो अगर मैं पूछ रहा हूँ मैं शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसको कैसे लगाएंगे, ज़रा आप लोग बताइएगा, इसमें इसको कैसे लगाएंगे, ज़रा एक बार सोचिए, फिर मैं लगा ही रहा हूँ इसको। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सॉरी, एक हाथ ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मतलब कि यहाँ पे लिख दो 22, 21 और 20, यहाँ पे लिख दो 32, 30 और यहाँ पे कितना 32, 31 और 32, 31 और 30, यहाँ पे घटते हुए क्रम में। चलिए यहाँ पे कॉमन क्या लेना है हमें, हम कॉमन यहाँ पे क्या ले सकते हैं,
ज़रा बताओ यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हम लोग जो सबसे कम बारी आया है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जो सबसे कम बारी का मतलब कि 3 के पावर 20, 3 के पावर 20 सबसे कम बारी आया है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा बताओ ज़रा, 3 के पावर 20 तो निकल गया, तो 3 के पावर 2 बचेगा, माइनस 3 के पावर 20 यहाँ से निकल गया, 3 के पावर 1 बचेगा, माइनस यहाँ से पूरा का पूरा बच गया, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ के 2 के पावर जो सबसे कम बारी आता है उसी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 30 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 के पावर 2 बच गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 हो जाएगा, -1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आगे चल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, 3 के पावर 20 है, रहने दो, 3 के पावर 20 है, रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पे आपका 9 माइनस 3 और 1 कितना 4, माइनस 2 के पावर 30, 2 के पावर 30 है, और 2 के पावर 2 2 जा 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के पावर 20, 3 के पावर 20 हो जाएगा इंटू 9 में से 4 जाएगा कितना 5, माइनस 2 के पावर 30 और इंटू 7, ठीक है। अब 2 के पावर 20 बार मल्टीप्लिकेशन करवा करके फिर इसके बाद क्या कर लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा करके लेस कर लेना है, बस जितना आएगा वही आपका क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास कुछ और बेहतरीन तरीके से लेकर के आऊँगा। मैं जो नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि बचे होंगे, ठीक है। अगर कुछ बचे होंगे तो कुछ और मैं करवा दूँगा। सो गुड नाइट स्टूडेंट, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, ठीक है। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। चैनल को शेयर भी किया कीजिए आप लोग। गुड नाइट।